तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न हमारी क्लास नंबर 7 का पार्ट ए में दिए हुए हैं। इन प्रश्नों को हमें जानना है और इनको सॉल्व करना है। इन प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर हम देखेंगे। और आज हमारा प्रश्न नंबर है 76वां प्रश्न नंबर हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ से हमें सॉल्व करना है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाए। प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5000, कोई भी शहर है उसकी जनसंख्या वर्तमान में 5000, ठीक है भाई। यदि पुरुषों की संख्या में 6% वृद्धि तथा महिलाओं की संख्या में 14% वृद्धि हुई तथा 1 साल बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो जाती है, पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। कुछ नहीं है भाई, वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट जो हम एग्जैक्ट क्लास नंबर 6 के बी में कर रहे थे, उसी कॉन्सेप्ट को लागू करते हुए इस सवाल को भी हमें उसी तरह से सॉल्व करना है। अब आगे देखते हैं कि आखिरकार वो कॉन्सेप्ट क्या था। बार बार रिवीजन किया जाएगा, वो कॉन्सेप्ट आपके मस्तिष्क में बैठा दिया जाएगा। अब देखते हैं हम आगे। हमने क्या किया था, हमने कुछ नहीं किया था, हमने सीधे ही क्या कर दिया था, 5000 को यहाँ पर लिख दिया था। ओके, 5000 हमने यहाँ पर लिया। 5000 यहाँ लेने के बाद 5000 यहाँ लेने के बाद हम क्या करते थे कि यहाँ पर बोला गया है पुरुषों की संख्या में 6% वृद्धि, मतलब मेल एंड फीमेल, यही करते थे हम। यस, हम यही करते थे। मेल में कितनी भाई 6% की वृद्धि हुई है, फीमेल में हुई है कितने की भाई 14% की वृद्धि है। तो मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी, या फिर आप इसको 6 बना लो या फिर आप इसको 14 बना लो। अगर आपको उसको 6 बनाना है तो आप कैसे बना सकते थे, 6% प्लस 8%। क्या ये कंडीशन ऊपर दिए हुए मान को मान्य करती है या नहीं करती है? अरे कहना पड़ेगा यार, क्यों नहीं करेगी, कहना पड़ेगा। क्या हम इस चीज को हम इस तरह से नहीं लिख सकते, 14% माइनस 8%? क्या हम इस वाली चीज को, किस वाली चीज को, जो ऊपर दी हुई है, क्या उस चीज को हम ऐसा नहीं लिख सकते? क्या इस वाली चीज को हम ऐसा नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो हमने दो प्रकार बताए थे आपको कि एक प्रकार ये वाला, एक प्रकार ये वाला। आप इन दोनों में से किसी एक को चूज करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आप मन में भी कर सकते हैं, लेकिन यह संभव कब होगा, जब आप इस कॉन्सेप्ट की बार बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे। आपको प्रश्न दिखेगा, सीधे ही आप मन में डिफाइन कर लेंगे, और मन में डिफाइन कर लिया तो एग्जाम हॉल में बल्ले बल्ले। क्या भाई, बल्ले बल्ले। तो यहाँ पर हम किसी एक को ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने क्या कर दिया, हमने मान लिया है कि जनसंख्या मेल और फीमेल की कितनी बड़ी भाई, 6% बड़ी। कितनी? 6% बड़ी, हमने ये मान लिया। अच्छी बात। अब हमें क्या करना है, हमें 5000 का 6% निकालना है, ठीक है ना दादा? ओके, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म यहाँ पर आपने कर दिए। 6 पंचे 30, 300 आ गया, ठीक है ना? तो इस 6% के हिसाब से मेल की भी वृद्धि 6% हुई, फीमेल की वृद्धि भी 6% हुई। इस अनुसार 5000 का 6% 300 हमें प्राप्त हुआ। अर्थात हमारी 1 साल बाद जनसंख्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 5300। कितनी होनी चाहिए भाई? 5300, मतलब 5300 हमारी जनसंख्या होनी चाहिए। लेकिन वो तो बोल रहा है कि नहीं, हमारी जनसंख्या है 5540। तो भाई कितनी अधिक बड़ी है? 240 अधिक बड़ी है। तो भाई हमने फीमेल को कम लिया था। कितना कम लिया था? 8%। किसका 8%? फीमेल का 8%। किसका भाई? फीमेल का 8% आपने कम लिया था। वो 8% किसके बराबर है? 240 के बराबर है। किसके बराबर है? 240 की। क्यों? क्योंकि कम किसको लिया था? फीमेल को कम लिया था, हमें अधिक लेना था। तो वो अधिक मान किसके बराबर है? 240 के बराबर है। तो बस यहाँ से कुछ निकालना था आपको। फीमेल इक्वल टू 240 इंटू कितना हो जाएगा? 100/8। 8 तिया 24, यहाँ पर एक जीरो, मतलब फीमेल की जो जनसंख्या होगी वही कितनी? 3000 फीमेल की जनसंख्या होगी। जब 5000 में से 3000 फीमेल की है तो मेल की कितनी होगी भाई? मेल की कितनी होगी भाई? 2000। मेल की कितनी होगी? 2000। स्वाभाविक सी बात है। 5000 में से 3000 अगर
फीमेल है तो मेल की वैल्यू कितनी होगी भाई, कितनी होगी, 2000 होगी। तो बस हमें कुछ नहीं करना था, हमें क्या नहीं करना था, हमें तो कुछ करना ही नहीं था। बस अब यहाँ पर क्या पूछा गया है हमसे, पुरुषों की वर्तमान संख्या ज्ञात करें। तो पुरुष कौन है भाई, मेल है, तो 2000 का, किसका भाई, 2000 का कितने परसेंट, 6%। 6% कितना होता है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दिए, 6 दूनी 12, 120 होता है। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना था, 2000 में 120 आपको जोड़ देने थे, तो यहाँ पर 2120 आ जाता। क्या जाता भाई, 2120, क्योंकि एक साल बाद की, एक साल बाद कौन सा, यहाँ पर वर्तमान को एक साल बाद माना गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता हमारा, क्या हो जाता है, 2120। 2120 यहाँ पे दिख रहा है, हाँ 2120 हमें दिख रहा है, ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है ना, यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, 77वां प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है, इसके बारे में हम जानते हैं ये प्रश्न क्या बोल रहा है। तो इस प्रश्न की हालत यहाँ पर देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है, किसी गांव की जनसंख्या 9600 है। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 5% वृद्धि हो, तब एक वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है। पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। कुछ नहीं है श्रीमान महोदय, कुछ भी नहीं है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट जस्ट यहाँ पर रिप्लेस किया गया है। वो किस लिए, वो इसलिए कि अगर भाषा में परिवर्तन कर दिया जाए या फिर शब्दों में परिवर्तन कर दिया जाए तो क्या आप भ्रमित होंगे, अगर होंगे तो इसी प्रैक्टिस के द्वारा आप सहजता प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए इन प्रश्नों की भिन्नताएं आपके समझ रखी गई हैं। 2-4 प्रश्न इस कॉन्सेप्ट के रखे गए हैं, किस लिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके मस्तिष्क में आ जाए। अगर एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे तो आप क्या करेंगे, सीधे ही सॉल्व करने की क्षमता रखेंगे। इसलिए 2-3 दिन प्रश्न कराए जा रहे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। तो हमारा बस एक ही सिद्धांत रहता था, हमें कुछ नहीं करना, 9600 को यहाँ पर हमने लिख दिया, टाइप कर दिया। ओके सर। यहाँ पर बोला गया है पुरुषों की जनसंख्या में 8%, किसकी भाई, मेल अर्थात फीमेल। यहाँ पर 2 लिखे गए, ठीक है। मेल की कितनी भाई, 8%, ओके सर। फीमेल की कितनी भाई, 5%, ओके सर, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, एक चीज और कर लेते हैं क्या, अगर हम इसको 5 को 8 - 3 लिख दें तो क्या कोई दिक्कत है, हमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह है जो ऊपर 5% लिखा है उसका एग्जैक्ट परिवर्तित रूप यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना भाई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, बस 9600 का 8% निकाल देंगे, ठीक है ना भाई। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो खत्म हो जाने चाहिए, हो गए भाई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। बस 8 से गुणा किया, 8 छंग 48, 4 बचे, 8 9 72, 72 और 4 76, 768, ठीक है ना भाई, 768 कितने भाई, 768 कितना भाई, 768। अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, भाई, यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर वृद्धि कितनी हुई थी, वृद्धि इतनी हुई थी 10 272 में से 9 600 घटाएंगे, 9 600 हम यहाँ पर घटाएंगे तो 2 7 6 और यहाँ पर कुछ नहीं होता, 672, ठीक है ना। इसका डिफरेंस हमें क्या देखने को मिला, 672 घटा दिया, 6 बचा और यहाँ पर क्या बचा, 9 बचा, हाथ कुछ नहीं बचा, 96, यहाँ पर 96। तो यहाँ पर जो 96 है, यहाँ पर जो 96 यूनिट हमारा मान आया है वो किसके अधिक लेने से, ये अधिक मान क्यों आया है, अधिक इसलिए आया है क्योंकि हमने क्या किया था, फीमेल की जनसंख्या 3% अधिक ले ली थी। किसकी भाई, फीमेल की, किसकी दादा, फीमेल की 3% मान को हमने अधिक ले लिया था। तो कुछ नहीं, बस 96 यहाँ पर लिख दिया, कहाँ लिख दिया भाई, 96 यहाँ लिख दिया और बस फीमेल का मान यहाँ पर निकाल देंगे, 96 × 100/3, 3 से भाग लगाया, 3 3 9 3 1 3, कितना आया भाई, फीमेल की वैल्यू आ गई 3100। फीमेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, फीमेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3100, फीमेल की वैल्यू 3100 आ जाएगी। तो कुछ नहीं करना, 9600 में से आप 3100
खत्म कर देंगे तो घटा दिया तो यहाँ पर 5 और 6 6500 किसकी वैल्यू आ जाएगी भाई? 6500 वैल्यू आ जाएगी किसकी? मेल की आ जाएगी। किसकी भाई? मेल की आ जाएगी। किसकी भाई? मेल की। लेकिन हमसे तो ये पूछा ही नहीं गया। हमसे क्या पूछा गया है? वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करनी है। और किसकी ज्ञात करनी है भाई? पुरुषों की करनी है। तो मेल का कितना है? 6500। तो 6500 का हम 8% यहाँ पर निकालते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुआ। 8 45 हंसा लगे 4 8 6 48 48 4 52 520। अब 6500 में 6500 में आप ये जोड़ देंगे तो यहाँ पर 0 2 और 10 0 7 70 70 ये कहीं पे गलत हो गया क्या भाई? 8 45 4 आ गए 8 6 48 48 4 52 सही है यार। 520 पूछा गया है किसी गांव की जनसंख्या कितनी है? पुरुषों की जनसंख्या में 8% महिलाओं की जनसंख्या में 5% वृद्धि हो तब एक वर्ष बाद जनसंख्या इतनी हो जाती है। पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। ठीक है ना भाई? तो हमने क्या कर दिया? इसका 8% निकाल दिया था। ठीक है ना भाई? 8% निकाला तो कितना आया? 8 6 48 4 8 9 72 72 4 76 602 7 7 2 मैंने 12 12 में 6 बची 672 घटाया 6 बचा यहाँ पर 9 बचा कुछ नहीं बचा 96 बचा। किसका भाई? फीमेल का 3%। फीमेल का 3% 3 तीतर का 9 3 दूना 6 बस यही तो गलती है। तीतर का 9 3 दूना 6 तो यहाँ पर कितना आना चाहिए भाई? 3200। कितना आना चाहिए था? 3200। और यहाँ पर जब 3200 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 6400। कितना आएगा? 6400। तो यहाँ पर 6400 यहाँ पर बड़ा होगा 8 चौको 32। कितना आएगा भाई? 8 चौको सॉरी वेरी सॉरी 8 चौको 32। यहाँ पर इसको थोड़ा एडजस्ट कर दे। 8 चौको 32 हासिल आ गई 3 हासिल कितनी आ गई भाई? 3 आ गई। 8 6 48 48 और 3 कितना होता है? 51 512। अब इसमें किसमें जोड़ेंगे आप? किसमें जोड़ेंगे? 64 100 तो यहाँ पर 2 1 9 69। यहाँ पर कितना है? 69 12। 69 वाला कौन है भाई? मेल। कौन है भाई? मेल कौन है भाई? 69 12। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 69 12। ये दिख रहा है हमारा आंसर। ये हमारा आंसर होगा। थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। ओके भाई, दे दिया ध्यान। अगला प्रश्न हमारा है 78। यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न 5/12 आता है। मूल भिन्न क्या है? ये हमें ज्ञात करना। चलो अच्छी बात है। इसके पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को जब आगे बढ़ाना है तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन क्या है? वो इन्फॉर्मेशन ये है महोदय कि हम आपसे पूछना चाहते हैं। हम क्या पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है। मैंने लिखा 1, एक कॉमा लगा है। मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 3, मैंने लिखा 40, मैंने लिखा 50, मैंने लिखा x, मैंने लिखा y। बस मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या यह है जो नंबर्स, यहाँ पर जो चर अचर यहाँ पर कुछ भी दिया हुआ है, क्या अपने आप में ये पूर्ण है? क्या ये अपने आप में पूर्ण है? पूर्ण का अर्थ जानते हैं आप? पूर्ण का अर्थ होता है पूरा होना, अर्थात ये अपने आप में स्वयं में पूरे हैं। पूरे का अर्थ बोल रहा हूँ। क्या यह अपने आप में 100% का दावा रखते हैं? अर्थात क्या यह अपने आप में 100% है? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1, तो 1 क्या अपने आप में 100% है?
क्या यहाँ पर ये 2 लिखा है तो क्या ये अपने आप में 100% है? अरे हाँ यार, कोई भी चीज है, कोई भी नंबर है, कुछ भी है, वो अपने आप में, अपने स्वयं में 100% होता ही है। वह अपने आप में 100% होता ही है दादा, होता ही है। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है, तो 1 है अपने आप में 100% है, 2 है अपने आप में 100% है, स्वयं का 100% है, ये 3 है अपने आप का 100% है, ये 40 है अपने आप का 100 स्वयं का 100% है, ये x है, x अपने आप का क्या है? 100% है। y क्या है? अपने आप का 100% है। ये सभी स्वयं में अपने आप का 100% है कि नहीं? अरे है दादा, है ना? चलो ये तो हमने मान लिया। अब इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना भाई? ओके सब। अब बात की जा रही है भिन्न। भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न उसे कहते हैं कि उसका कोई अंश हो और एक क्या हो भाई? हर हो, उसे हम भिन्न कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नोमिनेटर भी कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। हर को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। और इसे अंश को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर अंश को कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है ना भाई? तो इससे हमने नोट कर दिया। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कोई भी संख्या है, यहाँ पर कोई भी संख्या होगी तो क्या वो अपने आप का 100% होगी? क्या स्वयं का 100% होगी? यहाँ पर कोई भी नंबर कुछ भी लिखा होगा तो क्या वो अपने आप का 100% है? या फिर मान लेते हैं यहाँ पर जो n लिखा है, क्या ये अपने आप का 100% है? क्या यह अपने आप का 100% है? हाँ, यह अपने आप का 100% है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं कि जो यहाँ पर संख्या होगी, जो भी नंबर होगा, जो भी सिंबल होगा, क्या वह अपने आप का 100% होगा? यस, वह अपने आप का 100% होगा ही होगा। तो बस इससे हमें क्या करना है? इससे ही हमें शुरुआत करनी है। बस जो पंक्तियों में लिखा है एग्जैक्ट यहाँ पे रखते जाना है। कब? जब इतना सब कुछ पता होना ही चाहिए। समझ में ना आए 10 बार पूछो कि आखिरकार क्यों 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 इसे 100% आपने माना है। आप 10 बार पूछ सकते हैं क्यों, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं कि मैं बाद में नहीं बताऊंगा, हर बार बताऊंगा। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि नहीं कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद इसका कोई जिक्र नहीं किया जाए, बार बार किया जाएगा। क्योंकि जितनी बार आपके मस्तिष्क की यह बातें गुजरेंगी, ओपन हुई, आपकी वेदनाएं खुलती ही जाएंगी, जो कि आवश्यक है। इसीलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है? यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 300% की वृद्धि कर दी जाए। अब बस यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर लिखा है 100%। इस पर चर्चा होगी भाई, केवल और केवल इस पर ही चर्चा होगी। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है 100%। जब हम बात करते हैं 100% की, किसकी भाई? 100% की बात करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है यदि एक भिन्न के अंश में 200% अंश क्या है भाई? 100%। 100% का 200%। एक सेकेंड के लिए मान लो कि 100% को हमने क्या माना है कि अंश क्या है? अंश क्या है? 100 है। तो 100 का जब हम 200% की बात करेंगे, 100 का 200% कितना होता है? कितना होता है? अरे कुछ नहीं यार, 200 होता है। कैसे? कि 100 का 200%, प्रतिशत का मतलब कितना होता है? 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, मतलब 200। 100 का 200% कितना होता है? 200 होता है। कितना होता है? 200 होता है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जो 100 है, 100 का 200% कितना होता है? 200 होता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। यदि एक भिन्न के अंश में 200% तथा हर में 350% की वृद्धि कर दी जाए, तो यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहा है कि यहाँ पर ये 100% पहले से था और बोला जा रहा है 200% और जोड़ दो। वृद्धि का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। वृद्धि का अर्थ क्या होता है यार? जोड़ना होता। क्या होता है? जोड़ना होता है। बस
और यहाँ पर क्या बोला है कि हर में 350% जोड़ दो, मतलब वृद्धि कर दो। वृद्धि का अर्थ क्या होता है? जोड़ना होता है। बस कुछ नहीं, सवाल खत्म हो गया। सवाल खत्म हो गया रे बाबा। कैसे? ऐसे जोड़ा। यहाँ पे कितना हो गया भाई? 300%। नीचे कितना हो गया? 450%। परसेंट से परसेंट आप खत्म कर देंगे। यहाँ 0 से 0 खत्म कर दिया। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 2/3। कितना भाई? 2/3। कितना भाई? 2/3। अभी क्या है? यह n इंटू डी। n इंटू डी का मान है 2/3, लेकिन यहाँ पर तो बोला जा रहा है कि परिणामी भिन्न है 5/12। इनका कहने का तात्पर्य कि जो हमारा परिणाम निकला है, जो रिजल्ट निकला है, वो 5/12 है। लेकिन नहीं यार, हमें तो कुछ और दिख रहा है, हमें तो कुछ और दिख रहा है। कुछ नहीं, बस इसकी कल कर दो आप, बात खत्म। तो यहाँ पर जो गुणा में है वो भाग में पहुंच जाएंगे, भाग में है वो गुणा में पहुंच जाएंगे, मतलब n/d 5/12 गुणे 3/2। 3 चौको 12, मतलब 5/8। ये हमारा क्या हो गया? अंश हो गया 5, हर हो गया 8। न्यूमरेटर हो गया है, नोमीटर हो गया है हमारा 5 और डिनोमिनेटर हो गया है 8। तो क्या हमें 5/8 दिख रहा है कहीं पर? यस, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, यही हमारा आंसर है। ओके ओके। अब हम बात करते हैं कि एक भिन्न का अंश यदि एक भिन्न का अंश 2% बढ़ा दिया जाए और हर 400% बढ़ाया जाए तो परिणामी भिन्न 1 सही 1/20 होगी। मूल्य भिन्न कितनी थी? तो बस इसी तरह से सॉल्व करना है। बस ये वाली कहानी आपको जो शुरू में समझाई थी, उसको क्या बेस बनाना है, आपको क्या करना है? उसको बेस बनाना है। तो कुछ नहीं करना आपको। न्यूमरेटर डिनोमीटर, तो इसका क्या बोला गया है? इसको हमने अपने आप का क्या लिखा है भाई? 100% लिखा है। और इसको भी हमने अपने आप का 100% लिखा है। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर बोला गया है 200% जोड़ दो, अर्थात वृद्धि का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। और यहाँ पर बोला गया है 400% बढ़ाया जाए। किसको भाई? हर को यहाँ पर हमने 400% बढ़ा दिया, बात खत्म। और बोला गया है परिणामी भिन्न कितनी है? 20 से कम 20, 21/20। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर कितना आ रहा है? n/d इंटू यहाँ पर हो गया हमारा कितना? 300% अपॉन 500%। ओके दादा, परसेंट से परसेंट खत्म कर दिया, बटे 21/20। 2 0 से 2 0 खत्म कर दिए। अब क्या हो गया? n/d इक्वल टू 21/20। यहाँ पर आ गया 5/3। 30 आते 21, 5 एकम 5, 5 चौका 20, मतलब n/d अंश बटे हर हमारा कितना आया? 7/4। 7/4 क्या ऑप्शन में आपको कहीं दिख रहा है? 7/4 क्या आपको ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। 4 एकम 4, 3 1 सही 3/4, ये तो दिख रहा ना महोदय? अरे ये तो दिखना पड़ेगा यार। अरे दादा, ये तो हमें दिखना पड़ेगा। 1 सही 3/4, ये दिखना पड़ेगा। दिख रिया है का? अरे दिख रिया है का? दिखना ही पड़ेगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जिनको आपको एक आधार के रूप में बता दिए जाते हैं। इनको आपको एक आधार के रूप में ये बता दिए जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि आप इन कॉन्सेप्ट से लेकर जो 2-4 सवाल आगे कराए जाते हैं, आप उन्हें आसानी से कर सकें, आपकी बहुत तेज प्रैक्टिस हो सके, इसलिए इन्हें बेसिक के रूप में अच्छे से बताया जाता है। बस इन्हें क्या करना है? आपको नोट करना है। नोट करना अनिवार्य है। वो क्यों? जब तक आपके पास सिलेबस नहीं होगा, आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। आपको कंठस्थ नहीं होगा, आप प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। बंदे क्या करते हैं? नोट ही नहीं किया, रिवीजन ही नहीं किया, एक बार पढ़ लिया, सीधा प्रैक्टिस पर उतर गए। सबसे गलत दिशा।
और फिर कहते हैं कि हम पे एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं बने, कैलकुलेशन वाले प्रश्न आ गए थे, आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आ गए थे। कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता। काहे कि आपने अपनी दृढ़ता को नहीं दिखाया, इसलिए इस प्रकार की स्थिति आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलती है। अपितु हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ अधिक से अधिक समय देकर एक बेहतर परफॉर्मेंस का प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसी त्रुटियाँ नहीं होंगी। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस 7 पार्ट ए को यहीं पर रखते हैं। अब देखेंगे 7 पार्ट बी में, जानेंगे कि और किस प्रकार के प्रश्नों से हमें एक नई सीख मिलती है। तो मिलते हैं कल। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण।